पाठ 13 विराम चिन्ह पंक्चुएशन। दिए गए गद्यांश को पढ़िए। आकाश में काले काले बादल छा गए और बिजली चमकने लगी। जब तेज बारिश होने लगी तो सोनू ने मोना, दीपक और विक्की से पूछा कि क्या बारिश में नहाने का मन है। तीनों ने हामी भरी और सब लोग घर से बाहर निकल पड़े। वाह वाह, आज तो सबको भीगने में बहुत मजा आया। गद्यांश में प्रयुक्त विराम चिन्ह एवं उनका प्रयोग इस प्रकार हैं। विराम चिन्ह नाम, प्रयोग की स्थिति, पूर्ण विराम वाक्य के अंत में, अल्प विराम वाक्य में जब किसी शब्द के बाद कम समय के लिए रुका जाता है। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में। विस्मयादि बोधक चिन्ह मन के तीव्र भावों को व्यक्त करने वाले शब्दों के बाद। योजक चिन्ह जोड़े वाले शब्दों के बीच में। बच्चों, भाषा में विराम चिन्हों की भूमिका को और स्पष्ट ढंग से समझने के लिए निम्नलिखित उदाहरण को पढ़कर समझिए। भागो मत रुको, भागो मत रुको। ऊपर दिए गए दोनों चित्रों और उनके साथ दिए गए संवादों पर ध्यान दीजिए। दोनों ही संवादों में एक जैसे शब्द हैं, लेकिन पहले संवाद में भागने को कहा जा रहा है और दूसरे संवाद में रुकने को कहा जा रहा है। यह अंतर हमें कैसे पता चला? वाक्य में आए विराम चिन्हों से। विराम चिन्ह हमें बताते हैं कि बोलते और लिखते समय हमें कब रुकना है। विराम चिन्ह वाक्य के सही अर्थ को समझने में मदद करते हैं। मौखिक भाषा की विशेषताओं को लिखित भाषा में व्यक्त करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। कुछ विराम चिन्ह इस प्रकार हैं। पूर्ण विराम, वाक्य पूरा होने पर पूर्ण विराम लगाया जाता है, जैसे मेघा ने फल खाए, किसान ने हल चलाया। अल्प विराम, अल्प यानी थोड़ा, वाक्य पढ़ते समय बीच में कम समय के लिए रुकने के लिए अल्प विराम लगाते हैं, जैसे रिया ने फ्रॉक, स्कर्ट और लहंगा खरीदा। पिताजी घिया, तोरी, परवल और भिंडी लाए। प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्न पूछने के लिए वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं, जैसे वह कब आएगा, माँ तैयार क्यों नहीं हो रही हैं। विस्मयादि बोधक चिन्ह, प्रसन्नता, आश्चर्य, दुख, घृणा आदि भावों को दर्शाने के लिए विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे वाह कितना सुंदर घर है, छी कितनी बदबू है। योजक चिन्ह, जोड़े वाले शब्दों का प्रयोग करते समय शब्दों के बीच में योजक चिन्ह लगाते हैं, जैसे वह रात दिन पढ़ता है, दाल चावल शाकाहारी खाना है। हम जान गए विराम चिन्ह। लिखित भाषा में वाक्यों के बीच में रुकने का संकेत देने के लिए लगाए गए चिन्ह विराम चिन्ह। वाक्य के अंत में पूर्ण विराम, वाक्य में थोड़ा रुकने के लिए अल्प विराम, प्रश्न पूछने के लिए प्रश्नवाचक, मन के भावों को प्रकट करने के लिए विस्मयादि बोधक, जोड़े वाले शब्दों के बीच में योजक।